नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। सिंधी समाज में चेटी चंद्र महोत्सव की धूम है। महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। समाज द्वारा इस बार भी घर घर झूलेलाल भगवान की स्थापना की गई है। पूजा अर्चना के साथ पल्लव और छप्पन भोग भी लगाया जा रहा है। 5 दिन बाद विधि विधान से स्थापित मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। बोल झूलेलाल साईं की जय। ओम जय दूल्हा देवा स्वामी जय दूल्हा देवा। पूजा कनता प्रेमी सिद्ध रखी सेवा। ओम जय दूल्हा देवा तुझे दर ते के सजण चन स्वाली साईं दान वठन सब दिल सा कोन ॾिठन खाली। ओम जय दूल्हा देवा अंधड़नि खे ॾे अखड़ियूं दुखियन खे दारूं साईं दुखियन खे दारूं। मन जूं पाए मुरादियूं सेवक कन सारा। ओम जय दूल्हा देवा फल फूल मेवा सब जो पोखिन मंज भजन साईं पोखिन मंज भजन। तुझी महर मयासा अन्न पार थियन। ओम जय दूल्हा देवा जोत जगे थी जग में लालण तुझी लाली साईं लालण तुझी लाली। अमर लाल अचमू वट बेवसन जवाली। ओम जय दूल्हा देवा जग जा जीव सभे पाणीअ बिन प्यासा साईं पाणीअ बिन प्यासा। झूलेलाल आनंद कयो अमर लाल आनंद कयो प्रभु पूरन आशा। ओम जय दूल्हा देवा ओम जय दूल्हा देवा साईं जय दूल्हा देवा। पूजा कनता प्रेमी सिद्ध रखी सेवा। ओम जय दूल्हा देव जय लाल सवै चौक झूलेलाल। समाजजनों ने बताया कि चेटी चंद्र महोत्सव की तैयारी महीने भर पहले से शुरू हो जाती है। उत्साह और उल्लास के साथ भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं। भगवान से सुख शांति की कामना कर समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं। जी मैं युक्ति वाधवानी धमतरी आमापारा से। जय झूलेलाल। मैं हमारे झूलेलाल सिंधी समाज से झूलेलाल जयंती मनाई जा रही है चेटी चंड, जिसमें आरती की जाती है, पल्लव पाया जाता है और रोज़ शाम को भोग लगाया जाता है तहरी की। और बहुत सारी समाज में फंक्शंस होते हैं जिससे सब इकट्ठा होके बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और हमारी दादियों ने ये सिखाया है कि रोज़ आरती करनी चाहिए, जिससे हमारा जो घर का वो है व्यवहार वो अच्छे से हो, सब अच्छे से हो जाए। अपना करने का उद्देश्य क्या मानते हैं और क्या इससे सुख शांति प्राप्ति होती है? जी उससे बहुत सुख प्राप्ति होता है, जिससे सारे घर का व्यवहार अच्छा हो, सब मिलजुल कर रहें। बहुत दिन हो गए, 3 साल से अपन बचपन से हम लोग देख रहे हैं और अभी अभी ये मूर्ति स्थापना करने का स्टार्ट हुआ है। इससे बहुत अच्छा मन व्यवहार में बहुत प्राप्त होता है, हमारे मन को शांति मिलती है और घर में भी सारा अच्छे से एंजॉयमेंट वगैरह के साथ आरती की जाती है। पूजा अर्चना कैसे करते हैं? सुबह शाम दोपहर? सुबह भी और शाम में भी, दोनों टाइम होती है। पल्लव पाते हैं और भोग लगाया जाता है। मेरा नाम साक्षी वाधवानी। हम लोग रोज़ हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल साईं जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। और जैसे कि जयंती आ रही है, नव वर्ष आ रहा है, तो हमारे झूलेलाल साईं की माता देवकी एवं पिता रतन राय के घर में उन्होंने अवतार लिया था
और जैसा कि जानते हैं सभी कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम सभी ने सुना है। ये सबसे पुरानी सभ्यता है, मतलब हज़ारों वर्षों से हम साईं झूलेलाल की पूजा आरती करते आ रहे हैं। और इसमें इस वक्त हम लोग घर घर दीपक जलवा रहे हैं, घर घर साईं झूलेलाल की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। और लगभग अभी तक की 800 स्थापनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। और अगर हमारे राष्ट्रगान में भी देखा जाए भाषाओं के उल्लेख में, तो कहा जाता है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, मतलब सिंध जिसमें सभी भाषाओं को समान रूप से सम्मान दिया हुआ है, उसमें सिंधी भाषा भी है। और हम लोग बहुत खुश हैं इस नए साल में, और साईं झूलेलाल से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पूरे वर्ष भर हमारे व्यापार में तरक्की दिलाएं और हमारे बच्चों को, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और इसी तरह अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। झूलेलाल जी को स्थापना करने के बाद पूजा अर्चना किस प्रकार से करते हैं, दिनचर्या कैसा रहता है? जी, हम लोग सुबह भी आरती पूजा करते हैं, जिसमें कि हम दिया जलाते हैं, साईं झूलेलाल की आरती करते हैं, अक्खा पाते हैं जिसमें चावल, शक्कर और फूल वगैरह लेके हम उनकी मंत्र पढ़ते हैं, उपासना करते हैं। उसके बाद हम पलव पाके उनसे मांगते हैं, जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं वे हम उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं। जी बिल्कुल, आप अगर आप स्थापना नहीं कर रहे हैं, आपके घर में मटका है, यानी कि जल एवं ज्योत, उन दोनों की भी अगर हम पूजा करते हैं तो वो वरुण देव और साईं की उपासना के बराबर माना जाता है, और इसका बहुत अच्छा प्रताप मिलता है। यानी कि मैं ये कहूँगी कि आपने ये अभी पूजा कर लिया, आपको साल भर निश्चित है कि आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। मेरा राधा वाधवानी। घर में हमारा किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? हमारे आद से सिंध से हम लोग मानते आ रहे हैं, बड़े लोग, हमारे बुजुर्ग लोग अभी भी मानते आ रहे हैं। हर घर में अभी पूजा भी हो रही है, प्रतिमा रखी हुई है गुरु महाराज की, जी। आज तक मानते हैं। झूलेलाल मंदिर से लाए हैं, अच्छा। उसकी सवेरे शाम पूजा होती है, आरती होती है, हाँ। और फिर 5 दिन के बाद फिर ठंडा कर देते हैं उसको। आरती में क्या क्या करते हैं? आरती गाते हैं और अक्खा पाते हैं सवेरे शाम, बस वही गाते हैं, आरती वारती। अच्छा। वो सिंध से हमारा मानते आए हैं कि हमारे जो बड़े लोग बताते हैं कि आज तक के हम लोग उन लोगों ने पूरा किया। जल ज्योत की पूजा करते हैं, हाँ, वरुण देवता हमारे जल ज्योत की पूजा करते हैं, आज तक उसको मानते आ रहे हैं। और हमारे हिंदू लोग को उन्होंने अच्छा किए हुए हैं, हमारी सिंध की 2 महीना पहले ही मानते हैं हम लोग। खुशी इतना मनाते हैं, कब आएगा हमारा चेटी चंद्र करके। फिर ये हफ्ता 1.5 महीना घन तो करीब हमारी बहुओं लोग बेचारी सीखते हैं नाच वाच वगैरह। फिर 5-6 दिन तो ये फिर हमारा प्रोग्राम चलते रहता है। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, सवेरे शाम हम लोग आरती करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमको। सिंधी समाज के अध्यक्ष महेश रोहरा ने कहा कि समाज ने हर हर झूलेलाल, घर घर झूलेलाल की प्रतिज्ञा ली है। इस बार भी 200 से अधिक घरों में भगवान झूलेलाल की प्रतिमा स्थापित की गई है। विधि विधान से घरों में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगभग कितने मूर्तियां बनाई गई हैं और स्थापना कितने घरों में की गई है? निरंतर मूर्तियां बना जा रही। अभी इस बार भी 100-150 के आसपास मूर्ति हर साल हम लोग देते रहते हैं, और कभी 200-150 इस बार। लेकिन अभी जो मूर्तियां बन रही 100-150, लेकिन आने वाले अभी जो चेटी चंद महोत्सव में जो हम लोग मूर्तियों का ऑर्डर दिए थे, वो एक अलग प्रकार का पीतल का बनाने का प्लान चालू है, जिसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी भी 150 मूर्तियां आई है। हर साल 150, 200, 250 मूर्तियां हर घर में स्थापित हो रही है, जिसके बाद पूजा अर्चना प्रारंभ की जाती है। निसंदेह हमारे पास जैसे 1500-1700 घर हैं हमारे समाज में, तो हर घर में हर हर झूलेलाल, घर घर झूलेलाल की स्थापना का संकल्प लिए हुए हैं, और दुकान में भी झूलेलाल की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह एक अभियान पूरे हिंदुस्तान में प्रारंभ हो चुका है। चूँकि ये वरुण देवता है, अवतार लिए हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अतः हम सभी ने संकल्प लिया है कि अब इसे हर घर में ही स्थापित किया जाएगा। इस बार कितने घरों में स्थापित हो चुका है? अभी तक तो मेरे ख्याल से 500-700 घरों में स्थापित हो चुका है। इस बार 100-150 घर में और स्थापित हो रहा है, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, क्योंकि संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी आने वाले समय में हम थोड़ा सा इसमें पीछे हो गए थे, क्योंकि एक तो कार्यक्रम डबल भी हो गया है। तो हम लोग निश्चित तौर पे एक साथ 1-2 महीने के अंदर में पूरा 100% हर घर में स्थापित करेंगे। चेटी चंड के महोत्सव के पश्चात भी यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ेगा। और चूँकि चेटी चंड महोत्सव अब 2 दिन बाद अभी चालू हो चुका है,
इसलिए हमारे पास अभी 150 एक्स्ट्रा जो हम लोग बनाए हैं उनको घर घर स्थापित कर रहे हैं और सब लोगों ने उसे ले लिया है। घर में झूलेलाल जी को जो स्थापित करने के लिए कहाँ से मूर्तियाँ लाते हैं, कहीं बाहर से लाते हैं या यहीं से बनवाते हैं? अभी जैसे बीच में रायपुर से बनाया जा रहा था और अभी हम लोग ने कलकत्ता वाला जो कारीगर है उनको ऑर्डर दिया है, वो जो कि पीतल की मूर्ति के द्वारा स्थापित किया जाएगा, वो अभी नहीं पहुंची है, लेकिन अभी जो है वो रायपुर से बना के हम लोग यहाँ लाए हैं। तो अभी जो मूर्तियाँ हैं वर्तमान में, जो मूर्तियाँ वो यहीं पे है, रायपुर से आ रही है या धमतरी से भी कुछ बनाई जा रही है, और अगर जैसे ज़्यादा ऑर्डर आता है तो यहाँ से भी बना देते हैं। लेकिन जो एक बता रहा था आपको कि हर घर में जो एक व्यवस्था बनाई गई उसके लिए एक मूर्तियाँ जो हमने ऑर्डर दिया उसमें थोड़ा सा भी 1-2 महीना समय लगेगा। इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? इसका स्थापना करने का उद्देश्य है कि धर्म की रक्षा के लिए, ये हमारे धर्म हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आए थे। तो जब हम धर्म के लिए, अब जब भी अन्याय होगा, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने कहा था जब भी अन्याय होगा धर्म के प्रति, अगर अधर्म का बढ़ोतरी होगी तो मैं उसके लिए आऊँगा धर्म की रक्षा के लिए। तो हम ये सब याद रखें आने वाले पीढ़ी में, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी कैसे मिली थी वो हमें याद रखना चाहिए। वैसे ही जब हम हमारे धर्म के प्रति, कोई भी किसी के धर्म के प्रति अगर अन्याय करेगा तो हमको ये याद होना चाहिए कि तब हमें अपने संयम से, धैर्य से भगवान को याद करके उनके द्वारा मार्ग में चले गए और एकता प्रतीक देते हुए उस धर्म की रक्षा के लिए हमारे पास आए थे। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में यही कहावत है कि जब हम सब एक होकर धर्म के प्रति जैसे हमारी रक्षा करना है, हम सब मिलकर इसको करेंगे। इसका उद्देश्य यही है। ये वरुण देवता है, जल और ज्योत, यह अवतरित हुए थे जल से और ज्योत में समा गए थे, जो हिंदू सनातन धर्म के लिए हमेशा ही रहा है। सिंधी सभ्यता से ही हिंदू सनातन का उद्गम हुआ है, इसलिए जल और ज्योत की यही सनातन धर्म के लिए कहा जाता है। इन्हें हम सब याद रखें, आने वाली पीढ़ी भी। यह वरुण देवता के रूप में आए हैं, यानी जल में, जल जो हम सब पीते हैं, हमारे शरीर में भी 70% जल का रहता है वैसे ही। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वरुण देवता का स्थापना हर घर में होना चाहिए और सभी लोग उसे वैसे ही, भगवान के, हमारे भगवान ही हैं, इष्ट देव हैं, तो उसकी वैसे ही मूर्ति से पूजा किया जाए। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।